व्हाट्सएप ग्रुप में जिन चैट्स में ये लिखा है कि मोदी आ रहा है चक्का जाम कर दो, ये डीसीपी का एक ड्राइवर है और इसी किस्म के कई चैट्स हमें मिले हैं। नोएडा प्रकरण में जो भी हुआ दंगा कराए गए, इसमें सीधे सीधे यूपी पुलिस का हाथ है। आदित्य आनंद, मेरे भाई रुपेश राय और बाकी कई लोगों को फ्रेम किया जा रहा है। आदित्य आनंद, उसको मास्टरमाइंड, उसको अर्बन नक्सल, ये सारे तमगे उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं। 15 लोगों ने आदित्य आनंद को एक कमरे में बंद करके 3 घंटे तक पीटा है। एक कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई और इसमें सबसे पहले पाकिस्तान का हाथ बताया गया। जब 5,000 रुपये उसके रूम का किराया है और 5,000 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है और उसकी आमदनी ही 10-11 हज़ार रुपये है, तो इंसान कब तक कोल्हू का बैल बनकर आपके फैक्ट्री में काम करता रहेगा? उसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। हम आपके सामने कुछ बातें रखना चाहते हैं कि आज जिस व्यक्ति को नोएडा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वास्तव में वह वही व्यक्ति था जिसने पूरे प्रोटेस्ट में लोगों से पीसफुल रहने की अपील की। और उनके कई सारे ऐसे वीडियोस मौजूद हैं जहां पे उन्होंने पीसफुल तरीके से प्रदर्शन करने की बात की। और असल में जो वायलेंस इंस्टिगेट करने का काम कर रही थी वो पुलिस कर रही थी। व्हाट्सएप ग्रुप में जिन चैट्स में ये लिखा है कि मोदी आ रहा है चक्का जाम कर दो, ये डीसीपी का एक ड्राइवर है और इसी किस्म के कई चैट्स हमें मिले हैं जिसमें एसआई बीना जैसे लोग और कई ऐसे लोग जो पुलिस के हैं वो वायलेंस इंस्टिगेट कर रहे हैं। तो हम सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि आदित्य आनंद, मेरे भाई रुपेश राय और बाकी कई लोगों को फ्रेम किया जा रहा है और अब तक हमें सिर्फ एफआईआर की एक कॉपी दी गई, हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया और उनके साथ इलीगली उनका एब्डक्शन किया गया, उनको कस्टोडियल वायलेंस उनको झेलना पड़ा। 15 लोगों ने आदित्य आनंद को एक कमरे में बंद करके 3 घंटे तक पीटा है। केस में लेकर एक कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई और इसमें सबसे पहले पाकिस्तान का हाथ बताया गया, लेकिन जब ये पूरा प्रोपेगेंडा धाराशायी हो गया, इसमें कोई पाकिस्तान का हाथ नहीं निकला, तब लगातार इसमें जिसको मेन अक्यूज्ड बताया जा रहा है आदित्य आनंद, उसको मास्टरमाइंड, उसको अर्बन नक्सल, ये सारे तमगे उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे केस की हकीकत ये है कि सीधे सीधे इस पूरे नोएडा प्रकरण में जो भी हुआ दंगा कराए गए, इसमें सीधे सीधे यूपी पुलिस का हाथ है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे नंबर हैं जिनके द्वारा उसमें अफवाह फैलाई गई, जिनके द्वारा दंगे की बात की गई, वो सीधे सीधे यूपी पुलिस के लोगों के नंबर है, एसआई बीना के नंबर है, डीसीपी के ड्राइवर के नंबर है। और हम लोग ये मांग करते हैं कि इसकी उच्च लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए, जाँच हो। और दूसरी चीज़ कि सरकार आज इस पूरे प्रकरण का बहाना बना के ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रही है, अगवा कर रही है, जो मजदूरों के लिए, जो छात्रों के लिए लड़ते हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और पत्रकार हैं, उनको निशाना बना रही है। और ये सीधे सीधे ये इसलिए कर रही है ताकि लोग बोलना छोड़ दें। लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे मजदूरों का आंदोलन हो, छात्रों का आंदोलन हो या इस दुनिया में चल रहा कोई भी आंदोलन हो, लोग बोलना नहीं छोड़ेंगे। आज पानी सर से इतना ऊपर चला गया है कि लोग 8-10 हज़ार में अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर है। आखिर क्यों नहीं बोलेगा कोई इंसान, जब 5,000 रुपये उसके रूम का किराया है और 5,000 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है और उसकी आमदनी ही 10-11 हज़ार रुपये है, तो इंसान कब तक कोल्हू का बैल बनकर आपके फैक्ट्री में काम करता रहेगा?